अलायंस हैं, पार्टनर हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? इसका मतलब है कि ये लोग विशेष राज्य का दर्जा देना नहीं चाहते। तमाम बातों के लिए अगर कोई दोषी है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, उनकी नीति के कारण नशा मुक्त हमारा हिंदुस्तान हो, मेरा देश हो, मुल्क हो। और नीतीश कुमार जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हर अच्छे कामों में सकारात्मक सहयोग दिया। उन्हीं के समय में जब महागठबंधन था तो शराबबंदी। मजदूर का मतलब बिहारी, ये अपमानित होना पड़ता है मुझे, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये शब्द का इस्तेमाल होता है। बिहार के 13 करोड़ लोगों का रोंगटे खड़ा हो जाता है कि हमारी पहचान मजदूरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुड़वा के विधायक आरजेडी से रणविजय साहू, जिनसे हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में जो एक बड़ा मुद्दा है, जिसपे अभी जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे से विचार मतभेद में है, जिसमें कि बीजेपी का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, तो वहीं जेडीयू लगातार बैठक कर रही है, जिसमें कि कल भी जेडीयू के नेताओं ने बैठक की, जिसमें ललन सिंह भी मौजूद थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक वह फिसड्डी ही कहलाएगा। हालांकि उन्होंने ये चीज को मान लिया है कि बिहार फिसड्डी है, जिसको लेकर आज हम आरजेडी में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी क्या विचार है और ये क्या सोचते हैं। जी सर। देखिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार, जब माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा के लिए जब पूरे बिहार भर में नाखून और बाल का सैंपल लेके ट्रक से इन्होंने दिल्ली भेजने का काम किया था, और इन्होंने कहा था कि बिहार का अधिकार है विशेष राज्य का दर्जा। आज तो केंद्र सरकार का जो मानक है नीति आयोग, तो नीति आयोग भी ने कहा है कि बिहार हर मामले में फिसड्डी है, सबसे निचले स्तर पर है। तो आज कहीं ना कहीं दोनों अलायंस हैं, पार्टनर हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? इसका मतलब है कि ये लोग विशेष राज्य का दर्जा देना नहीं चाहते हैं, बिहार के 13 करोड़ लोगों को धोखा देना चाहते हैं, और गठबंधन में बने रहना चाहते हैं। कुर्सी का भी लालच है और विशेष राज्य का दर्जा भी। ये कैसी मांग है कि एक तरफ भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है स्पेशल कैटेगरी का, लेकिन बिहार हर मोर्चे पर जो विफल है। नीतीश कुमार ने पिछले 16 साल में बिहार में एक भी कहीं भी कल कारखाने नहीं खुले। आज कहीं बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही, आज महंगाई पर कहीं बात नहीं हो रही। आखिर इसके जिम्मेदार हैं कौन? आज छोटे छोटे ननिहाल जो बच्चे हैं उनको सही से शिक्षा नहीं मिल रहा, उनको सही से पढ़ाई नहीं मिला। ये तमाम बातों के लिए अगर कोई दोषी है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, उनकी नीति के कारण। कमाल है साहब, इस बिहार में सिपाही की बहाली के लिए लिखित परीक्षा लिया जाता है, और शिक्षक के नियुक्ति के लिए नंबर लाओ और शिक्षक बनो के पॉलिसी के कारण पूरा बिहार, हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता है, छोटा सा जनप्रतिनिधि है, हम लोग जब स्कूल में जाते हैं और शिक्षकों का जो स्थिति देखते हैं, उनका जो पढ़ाई लिखाई का जो क्वालिफिकेशन देखते हैं, तरीका देखते हैं, अपने आप में शर्म आती है। और इसका दोष कहीं न कहीं राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार ने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया, और पूरी तौर पर बिहार का हर व्यवस्था खत्म है। सिर्फ शराब पर बात होती है। कहाँ चला गया बिहार? आज महात्मा गांधी जी का आत्मा रो रहा होगा। उन्होंने सपना देखा था कि नशा मुक्त हमारा हिंदुस्तान हो, मेरा देश हो, मुल्क हो। और नीतीश कुमार जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हर अच्छे कामों में सकारात्मक सहयोग दिया। उन्हीं के समय में जब महागठबंधन था तो शराबबंदी आई, लेकिन शराबबंदी के नाम पर क्या है? आखिर कौन तय करेगा कि बॉर्डर से अंदर शराब आता है और कई जिलों प्रवेश होके हमारे जिला समस्तीपुर में पहुंचता है, पूर्णिया भी पहुंचता है? आखिर इसके जिम्मेदार है कौन? बिहार विधानसभा में शराब की बोतल मिलती है, जमुई के सर्किट हाउस में बोतल का जकीरा मिलता है,
तो आखिर जिम्मेवार है कौन? सिर्फ शराब के नाम पर पूरे तौर पे मुद्दों से माननीय मुख्यमंत्री जी भटकाना चाह रहे हैं और नौजवानों को गुमराह करना चाह रहे हैं। लेकिन यही बिहार है, यह जननायक कर्पूरी ठाकुर का भूमि है, ये लालू प्रसाद के विचारों से चलने वाला यह धरती है। आने वाला समय में निश्चित तौर पे आगामी जो आम आम चुनाव होने वाला है इस बिहार में और देश में, लड़ाई बिल्कुल बेरोजगारी का होगा, पलायन का होगा, भूखमरी का होगा, शिक्षा का होगा, स्वास्थ्य का होगा और सड़क का होगा, यानी डेवलपमेंट का होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर नहीं होगा, हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं होगा। सर कल लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि जो नीतीश कुमार है उनके पास कोई रणनीति नहीं रहती है, जिसके कारण लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पे जी आज हमारा पहचान दूसरे स्टेट में क्या है? जी गुजरात जाए, हरियाणा जाए, मुंबई जाए, तो मजदूर का मतलब बिहारी, जी ये अपमानित होना पड़ता है मुझे और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये शब्द का इस्तेमाल होता है। तो बिहार के 13 करोड़ लोगों का रोंगटे खड़ा हो जाता है कि हमारी पहचान मजदूरों से होती है, यानी पूरे मुंबई में मजदूर काम करने आते हैं वो बिहारी ही होते हैं। तो ये स्थिति जो पैदा हुआ इस राज्य में, आज 16 साल 15 साल राज किए इन्होंने, कहते हैं 15 साल बेमिसाल। किस बात का बेमिसाल? आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आप माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आप श्वेत पत्र जारी करें इस बिहार में। आप बताएं कि मेरे राज्य में कितने लोगों को मैंने रोजगार दिया, आपने कितने यूनिवर्सिटी का नया निर्माण किया, आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने कितनी व्यवस्था की। पूरे तौर पर इस बिहार ध्वस्त है, अफसरशाही है, पूरे तौर पर कहीं भी जनप्रतिनिधि का कुछ सुना नहीं जा रहा है और राज्य में अराजकता का माहौल है, भय का माहौल है, अपराधी का बोलबाला है। अपराधी साँठ-गाँठ किए हुए हैं उन अधिकारियों से, भ्रष्ट पदाधिकारियों से। तो निश्चित तौर पे जो आने वाला जो समय होगा, करारा जवाब जनता के द्वारा मिलेगा। जी सर, मांझी का कहना है कि शराबबंदी कानून सही नहीं है, उसमें बस गरीबों को जेल में डाला जा रहा है। इस पे आप क्या कहें? निश्चित तौर पे आज पूरे बिहार भर में शर्म आती है जी जब सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ कि एक शराबी दरोगा शराब ढूंढने जाता है। ये तो मजाक का हद हो गया इस राज्य में, इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? तो पूरे तौर पर कहीं भी गरीब को ही जेल जाना पड़ता है। हत्या हो, मर्डर हो, दंगा हो, कौन मारे जाते हैं? गरीब। यानी कि गरीब को ही हर मामले में उसका शोषण किया जाता है। तो आज भी सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा लोग जो जेल के अंदर हैं शराब में, वह छोटी मोटी गलती के कारण, अगर शराब पी लिए, पकड़े गए तो आज वह जेल गए। लेकिन बड़े मछली, जो बड़े मछली हैं, मंत्री के भाई हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? स्पष्ट तौर पर बिहार विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तर्कों में बात रखा, उन्होंने आंकड़ों में बात की, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा उन मंत्री के भाई पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे स्पष्ट है बहुत बड़ा सिंडिकेट, बहुत बड़ा रैकेट है, एक पैरेलल इकोनॉमिक चल रहा है। 25,000 करोड़ का जो मार्केटिंग पूरे बिहार में हो रहा है, कहीं न कहीं इसके एक आला अधिकारी, पदाधिकारी और जो बड़े नेता हैं जदयू के, उनके संरक्षण में हो रहा है और पार्टी को मजबूती दिया रहा है। आपने देखने का काम किया, तारापुर हो, कुशेश्वर स्थान, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई। कहीं साड़ी बांटा गया, कहीं पैसे बांटे गए, सोशल मीडिया पर आए, लोग ने बताया, लोग ने देखा। तो ये तो लोकतंत्र का चिरहनन हो रहा है। तो पूरे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस सरकार में, इस राज्य में, नीतीश कुमार जी के राज्य में कहीं भी न्याय नहीं है। सुशासन के नाम पर लूट है और लूट सिर्फ अफसर लोग ही कर रहे हैं और जिसके चंगुल में माननीय नेता जो नीतीश कुमार जी वह फंसे हुए हैं। सर, ललन सिंह रोज ट्विटर पे लिखते हैं कि बिहार में बदहाली स्थिति जो है इक्वल टू लालू यादव। क्या? अरे आप कितने दिन तक लालू जी का नाम लेके आप रहेंगे? जी मैंने गलती किया, अगर हमसे गलती हुई जी तो जनता ने तो मुझे सजा दी, जी सत्ता से दूर कर दिया जनता। जी लेकिन आपको जनता ने मौका दिया, क्यों मौका दिया? इसीलिए मौका दिया कि आप बेहतर काम करें। लेकिन आप तो तुलना करते हैं 15 साल का। लेकिन बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। बिहार की जनता बहुत ही बुद्धिजीवी और समझदार है
और बहुत ही गंभीर है, उस समय पर जवाब देने का काम करती है। यानी कि जनता ही मालिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता ही है। आज के डेट में भी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। पूरे हिंदुस्तान में एक विडंबना है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वह विपक्ष में है और जो सबसे छोटी पार्टी है वह सत्ता में। ये तो मुहावरा है, कहावत है। तो पब्लिक सब कुछ देखती है और पब्लिक समय पर जवाब देती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।